शॉर्टकट भी है इसका, बहुत अपना अपना तरीका है। तो हम लोग इसको जाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों तरह का उम्र होता है। वर्तमान में मेरा उम्र इतना है, तो भूतकाल में कितना था, भविष्य में कितना होगा, इतना ही होगा। चलो वर्तमान में मेरा उम्र अगर 15 था, तो 5 साल बाद कितना होगा, 20 होगा। फ्यूचर में 5 साल पहले 10। यही तो कंसेप्ट समझना है ना। तो ये है प्रेजेंट। अगर यहाँ पर बोलूँगा मैं हैंस या फिर आफ्टर बोलूँगा तो ये क्या बन जाएगा, फ्यूचर। या फिर लेटर बोलूँगा तो क्या बन जाएगा, ये फ्यूचर। 15 साल, 15 ईयर्स हैंस, 15 ईयर्स आफ्टर, 15 ईयर्स लेटर, इट विल बिकम फ्यूचर। अब पास में जाएगा तो एगो होगा और दूसरा क्या होगा, बिफोर। यही है। तो प्रेजेंट में जितना है उसमें यहाँ पर बोलेगा 5 साल बाद कितना होगा, तो 20। 5 साल पहले कितना होगा, तो 10। ओके। तो सपोज क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्तमान में अभी ए और बी का आयु रेशियो है कितना, 4:5 है हुआ। ये ऊपर का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसमें फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, उसको समझ में आ गया। हैंस, आफ्टर, लेटर बोलेगा तो फ्यूचर, एगो, बिफोर, और भी होगा कुछ टर्म्स, हम लोग करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा, वो हो जाएगा पास्ट। तो इन्हीं 3 चीज को देखना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सवाल किस तरह से बनता है इसका, जैसे कि ए ये है, बी है, एक ए और बी का वर्तमान उम्र का रेशियो 4 और 5 है हुआ। अब 5 साल बाद इसका उम्र का रेशियो बन जाएगा 5:4। यही है ए और बी। ये तो चलो इसको हम लोग मानते हैं 6 रेशियो, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर चलो 7 मान लेते हैं। तो वर्तमान में ए और बी का उम्र कितना है, उम्र का रेशियो 4:5 है। 5 साल बाद, मैंने क्वेश्चन नहीं यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बाद में क्वेश्चन लेके बताऊंगा, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं। वर्तमान में ए और बी का आयु का अनुपात रेशियो इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो अब बताना है मुझे ए का वर्तमान उम्र कितना है। तो इसको किस तरह से करेंगे, रेशियो मतलब मैंने बताया था ना, रेशियो मतलब रेशियो का हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपना अपना वो तरीका है। तो 4x बटा में क्या होगा, 5x। अब कितना साल बोला है, 5 साल बाद बोला है। अब कितना होगा इसका एज, 7 होगा। समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28x, 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 6 5 जा 30x प्लस 6 5 जा 30 हुआ। अब ये इधर आएगा तो कितना होगा, 2x, इधर जाएगा कितना होगा, 5। तो x इज इक्वल टू 2.5, यानी कि मुझे a का वर्तमान उम्र निकालना है, तो 2.5 इंटू 4 कितना हो इसका, 10 ईयर्स होगा इसका। समझ में आया। तो ये था हम लोगों का क्या वाला, आफ्टर वाला। सपोज इसी को अगर एगो में करता तो फिर क्या करता हम लोग, यहाँ पर ये तो आफ्टर है, एगो करता तो क्या करता, ये फिर कहाँ चला जाता, हमारा पास्ट में चला जाता ना। समझ में आ रहा है। तो उस वक्त फिर यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ तक समझ में आया। तो 3 क्वेश्चन को मैं करूँगा यहाँ पर, उसके बाद पूरा फंडा क्लियर होगा। प्रेजेंट लिखना है, पास्ट लिखना है, फ्यूचर लिखना है, हैंस, आफ्टर, लेटर, एगो, बिफोर और क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आया तो 100%। हाँ, फोटो लो, फोटो वैसे वीडियो भी मिलेगा, फोटो भी लो, कोई बात नहीं। सो द क्वेश्चन इज दिस, द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। 3 years hence age will become 11:9. Present age of B is तो वही देखो यहाँ पर फिर पास्ट लगाओ, यहाँ पर प्रेजेंट। एग्जाम में जब इसको समझ में आने लगेगा तो ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है, पीपी लिखने से हो जाएगा। तो वर्तमान का रेशियो कितना है इसका, 5:4 है ना, ए और बी का। और इसका हैंड्स बोला है तो ये फ्यूचर, इसका मतलब ये 11:9 फ्यूचर है। कितने साल बाद बोला है,
3 साल, तो 3 साल इधर जाएगा ना, ये हैंस बोला है, तो अब लगाओ ये 5x बटा 4x प्लस यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, 11:9, समझ में आया? 9 5 जा 45x प्लस 9 3 जा 27, 11 4 जा 40x प्लस 33, इधर आगे कितना होगा x, इधर जाके कितना होगा 6 होगा, 6 हुआ। तो किसका प्रेजेंट एज ऑफ बी बोला है, तो बी कौन सा है ये, तो कितना होगा 24 होगा, 4 गुना 6 कितना हुआ 24 हुआ। इसका शॉर्टकट भी तरीका, शॉर्टकट हम लोग नेक्स्ट में करेंगे, अभी शॉर्टकट ने फॉलो कर। शॉर्टकट जो है वो हर जगह में फॉलो नहीं होता है, शॉर्टकट बहुत जगह है जहाँ पर उसके लिए ये जो नंबर है, अभी कितना है 11 में 5 गया 6 आया, 9 में 4 गया 5, इसमें नहीं होगा लेकिन उसको नंबर सेम करना पड़ेगा, तो उतना झमेला में क्यों जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में बन रहा है ना ये यहाँ के। तो ये थोड़ा दूसरा लेवल, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, अभी रेशियो इसमें नहीं दिया है, हाँ, तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। ए मैन इज 30 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन का की को समझना पड़ेगा। एक आदमी का जो उम्र है उसका बेटा से कितना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा है। 18 साल बाद 18 years लेटर, लेटर मतलब क्या होता है बाद, he will be only thrice as old as his son। 18 साल बाद उसका बेटा का उम्र का वो 3 गुना होगा। तो बताना है हमें उस आदमी का वर्तमान उम्र कितना है। सवाल समझ में आया? अब वही लिखो, यहाँ पर पास लिखो, फिर प्रेजेंट लिखो, फिर यहाँ पर लिखो फ्यूचर। तो प्रेजेंट में कितना है, ये मेन है, और ये क्या है, ये सन है प्रेजेंट में। तो सन इतना है तो मेन कितना है 30x है, क्योंकि 30 गुना ज्यादा बोल के बोला है ना, समझ में आया? अब कितना साल बाद बोला है, 18 साल बाद, तो 18 यहाँ पर भी जोड़ दो, 18 यहाँ पर भी जोड़ दो, कितना हो रहा है उसका उम्र, थ्राइस हो रहा है, तो थ्राइस हो रहा है इसका उम्र। चलो थ्राइस हो रहा है। तो अभी देखो ये वर्तमान उम्र ये है, और ये किसका उम्र है, ये बेटा का उम्र है ना, ये बेटा का उम्र है। तो कितना गुना होगा, आफ्टर 18 years he will be thrice, कितना होगा thrice, 18 years later he will be thrice। तो कितना होगा इसका अभी हम लोगों का, 30 किधर है, A man is 30 times older than his son, 18 years later he will be only thrice as old as his son, 18 years later thrice। तो कितना होगा यहाँ पर 36x प्लस 18 इज इक्वल टू 3x प्लस 54, इधर आएगा कितना होगा ये 27x, इधर जाके कितना होगा 54 माइनस 18, कितना होगा इसका 27x इज इक्वल टू, कटाने से कितना होगा इसका, कितना होगा 36 होगा, x इज इक्वल टू 36/27, कितना हुआ x का वैल्यू। अभी किसका एज निकालने के लिए बोला है हमें, मेंस का। तो मेंस किधर है, प्रेजेंट एज बोला है ना, तो 30 इंटू 4/3 यानी कि कितना हुआ 40 ईयर्स। समझ में आया अभी कि नहीं है? तरीका वही है, सिर्फ यहाँ पर जो है वही बिठाना है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अलग बात है इसमें, उसके बाद तो बन रहा है। हाँ प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज तो निकालना है इसका, प्रेजेंट एज 30x है, ये सन का है, तो मेन का बोला है ना, तो x का वैल्यू तो 4/3 आया, तो 30x के जगह में हम लोग 4/3 रखा, तो काटा 40 ईयर्स आया। समझ? The present age of man is 5 times the age of his son. 5 years ago, the age of the man was 10 times the age of his son at that time. How old is the man at present? तो यही यहाँ पर लगाओ पास्ट, यहाँ पर लगाओ प्रेजेंट, यहाँ पर लगाओ फ्यूचर, ये फ्यूचर है। कितना गुना बोला है, ये मेन है, ये सन है, ये x है, तो ये 5x है। 5 years ago यानी कि इधर आया है ना,
इधर आया ये 5 years ago. 5 years ago the age of the man was 10 times. कितना था? 10 times the age of his son at that time. चलो तो यहाँ पर कितना होगा? 5 years ago बोलेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग? माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे। तो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5। कितना था? कितना गुना था? 10 गुना था। चलो 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 10x माइनस 50। इधर आएगा कितना होगा? 5x इधर जाएगा कितना होगा? माइनस 45। तो डायरेक्ट माइनस माइनस काट दे रहा हूँ मैं यहाँ। तो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू 9 आया। तो मुझे क्या निकलने के लिए बोला यहाँ पर? अभी मेन का प्रेजेंट एज कितना है? मेन का प्रेजेंट एज 45 ईयर्स। समझ में आया तो कि नहीं है? ये है प्रेजेंट एज, 5 गुना है। बेटा से उसका उम्र कितना ज्यादा है? 5 गुना है। तो 5 साल आगे, अब एगो बोलेगा तो फिर घटाएगा ना। 5 साल आगे तो इसमें भी 5 साल घटेगा, इसमें भी 5 साल घटेगा। तो 5 साल आगे जो था पिता का उम्र बेटा का उम्र से 10 गुना ज्यादा। तो ये पिता हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये मेन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हुआ? ये हुआ सन। अब ये 10 का मैं इधर नहीं लिख सकता, इधर लिखेगा तो और ज्यादा गुना होगा। ये बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर कर रहा हूं मैं। जैसे कि मैं 4 बराबर 5 होगा, नहीं होगा ना। 4 बराबर क्या हो सकता है? 2/2 होगा। 4 बराबर मैं 2 गुना 2 लिख सकता हूँ। 4 बराबर में 1 + 3 लिख सकता हूँ। वही तो पिताजी और सन का उम्र में क्या कर रहा हूँ? बराबर कर रहा हूँ। समझ में?